हेलो गाइस, मैं अनुराग ईज़ली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, जिसमें यूज़ हुई शॉर्ट ट्रिक से आप अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को कम से कम समय में जल्द से जल्द आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे आप मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो, 8,000 रुपये 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये हमको बताना है। मीन्स कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 8,000 रुपीज़ का 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, ये हमें बताना है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका शॉर्टकट फार्मूला होता है, अगर डिफरेंस मीन्स अगर जो टाइम है आपका ईयर जो दी हुई है वो 3 है, तो आपका फार्मूला बनता है x इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज की होल पावर 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में 300 प्लस r अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज। ये जो आपके शॉर्टकट फार्मूले हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 3 इयर्स जब डिफरेंस होता है, जब टाइम आपका 3 इयर्स होता है, डिफरेंस पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, और मैंडेटरी टाइम मैंने आपको बताया था कि टाइम जो है अगर 3 इयर्स हो तो ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होगा। तो आप आगे चलते हैं। तो x इक्वल टू पी यहाँ पर आपका प्रिंसिपल था 8,000 और r रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी थी 5 अपॉन 100 की होल पावर 2, 300 प्लस 5 अपॉन 100। तो ये हमने वैल्यू पुट की, आपने यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये सॉल्व होके आपका x इक्वल टू आ जाता है 61 रुपीज़। तो यहाँ आप देखते हैं जो आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो वो ऑप्शन आपका C है 61 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया 61 रुपीज़। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि कोई निश्चित धन, कोई भी प्रिंसिपल जो है आपका 2 इयर्स में चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से 4,840 रुपये तथा 3 वर्ष में मीन्स और 3 वर्ष में जो है 3 इयर्स में 5,324 रुपये मीन्स आपका मिश्रधन दिया गया है यहाँ पर। तो 2 वर्ष में 4,840 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है क्या होगी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है तो उसकी सिंपल ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी थी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम डायरेक्टली यहाँ से रखेंगे। तो दोनों मिश्रधनों का अंतर मीन्स जो आपका दिया गया है 4,840 रुपये और 5,324 रुपीज़, 5,324 रुपये, तो इनका डिफरेंस निकालेंगे अपॉन फर्स्ट मिश्रधन जो आपका है 4,840 रुपये 2 इयर्स में इंटू 100। क्योंकि आप देख रहे हैं 2 साल में आपका कम है और 3 साल में ज़्यादा है, तो इसीलिए आपका कम वाला पहला मिश्रधन कहलाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट हो गया है 2 इयर्स में। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, तो ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5,324 माइनस 4,840 अपॉन 4,840 इंटू 100। इसे सॉल्व करके हमने निकाला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी 10, जो आपका है ऑप्शन सी। तो आपका आंसर हो गया 10%। नेक्स्ट है आपका किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, मीन्स कोई भी है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी सिंपल 7 ईयर में कोई भी प्रिंसिपल जो है आपका वो डबल हो जाता है, दूना हो जाता है, और वही राशि वही प्रिंसिपल आपका सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितने टाइम में 5 गुना हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, ये हमको निकालना है। मीन्स कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी प्रिंसिपल है, अगर 7 ईयर में डबल हो जाता है मिश्रधन आपका,
तो अगर सेम प्रिंसिपल सेम रेट है तो कितने टाइम में वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें देखिए टाइम हमसे पूछा गया है, तो हमने निकाला टाइम समय इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू टी। जहाँ पर आपको दिया गया है n1 जो है वो फर्स्ट टाइम में था आपका डबल हुआ था कोई भी प्रिंसिपल, और n2 जो है वो 5 टाइम्स होगा, और t जो है आपका फर्स्ट टाइम में जो डबल हुआ था वो था 7 ईयर्स में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ है ये जब आपका कोई भी प्रिंसिपल डबल हो रहा है या 5 टाइम्स हो रहा है, कितना भी हो रहा है उससे। अगर ये कहा जाता कि कोई भी प्रिंसिपल या राशि जो है अपनी से इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका -1 नहीं आएगा। आप मेरे दिए हुए फॉर्मूले की जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये माइनस वाला पोर्शन है, -1 वाला, ये तभी एप्लीकेबल है जब कोई भी प्रिंसिपल डबल हो रहा है या 5 टाइम्स हो रहा है, कितना भी हो रहा है उससे है। अगर अपने से मीन्स अगर इंटरेस्ट ही इतनी नहीं हो जाती है, इंटरेस्ट जो सिंपल लग रही है, सिंपल इंटरेस्ट ही इतना हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का डबल हो जाए या 5 टाइम्स हो जाए, तो -1 नहीं आएगा। अप्लाई किया हमने तो टाइम इक्वल टू आ गया 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो 5 टाइम्स था तो इसलिए 5, और n1 था डबल तो इसलिए 2। तो 2 माइनस 1 इंटू 7 सॉल्व करके ये आपका आ गया 28 ईयर्स, जो आपका है ऑप्शन बी। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी 28 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 675 रुपये किसी सिंपल इंटरेस्ट से 4 वर्षों में 837 रुपये हो जाते हैं। यदि रेट 2% घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तब मिश्रधन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया, इंटरेस्ट हमने निकाल ली, तो इंटरेस्ट आपकी आई 162 रुपीज़। अब रेट आपकी सिंपल फार्मूले से, जो इंटरेस्ट का सिंपल फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, उससे अप्लाई किया तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आई 6%, 6% आ गई, जिसमें इंटरेस्ट लग गई आपकी 162 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल आ गया 675 इंटू टाइम था 4 ईयर, तो 4 लग गया। तो नई रेट क्या हो जाएगी अब 4%, 2% लेस कर दिया जाए तो 4% आ गई। तो नई इंटरेस्ट कितनी हो गई 108 रुपीज़। उससे सॉल्व किया तो आपका नया जो मिश्रधन आ जाएगा वो आ जाएगा 675 प्लस 108 इक्वल टू 783 रुपीज़, जो आपका ऑप्शन डी है। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के साथ अपडेट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 महीने में, अब मंथ की बात आ गई है, अब ईयर की नहीं है। 3 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ईयरली लग रही है 5%। कितना धन 2025 रुपये के मिश्रधन में बदल जाएगा। हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो देखिए मैंने ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बोथ तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लें, मैंने इसलिए ये बोथ तरीके से दिखाया है कि दोनों तरीक़ों से कोई भी प्रिंसिपल पे इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, जो आपका लेफ्ट हैंड पे दिया हुआ है। तो उसमें मिश्रधन का फॉर्मूला आपका दिया हुआ है A इक्वल टू P ब्रैकेट स्टार 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन था 2025, प्रिंसिपल हमें निकालना है, और ब्रैकेट में 1 प्लस 5 थी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट ये थी ईयरली,
और आपको निकालनी थी 3 मंथ की। तो हम यहाँ काउंट करते हैं कि 3 महीने मीन्स अगर 3 मंथ में काउंटिंग की जाए तो 1 साल में वो 4 टाइम्स होगा। तो इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाई 4 कर दिया गया, तो 5/4 आ गया। अब 3 महीने एक ही 3 महीने का, अगर यहाँ 6 महीने का आ जाता और 3 महीने में ना इंटरेस्ट काउंट होती तो n=2 आता, पर यहाँ पर 3 महीने का ही किया गया है तो n=1 आ गया। अगर यहाँ पूरा ईयर का पूछा जाता और रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 मंथ पे काउंट होती तो 5/4 आता, और 3 महीने में जो बनती आपकी किस्त वो 4 किस्त बनती, 4 टाइम आता, तो इसलिए n=4 आ जाता। तो यहाँ पर केवल 3 महीने के लिए कहा गया है तो यहाँ पर n=1 आ गया। तो हम यहाँ पर पूरा सॉल्व करते हैं। 2025 = P इंटू ब्रैकेट स्टार 1 प्लस, इसको सॉल्व किया 1/80 की होल पावर 1, और यहाँ पर ये सॉल्व करके आपका P = आ गया 2000 रुपीज़। प्रिंसिपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से आ गया 2000 रुपये। अब सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपने प्रिंसिपल आपने जो भी लिया था P, तो मिश्रधन आपका था 2025, तो आपने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो आपकी इंटरेस्ट हो गई 2025 माइनस P = P इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम आपका यहाँ पर 3 मंथ था और हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है ईयरली में, तो इसीलिए हमने 12 का डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो 3/12 आ गया इंटू 100। अब आपने ये सॉल्व किया तो देखिए आपकी सेम टू सेम एज इट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट वाली कंडीशन आ जाती थी। तो 2025 माइनस P = P/80, मल्टीप्लिकेशन करके और सॉल्व करके भी आपका प्रिंसिपल आया 2000 रुपये, जो है आपका ऑप्शन ए। तो इसलिए आपका आंसर आ गया 2000 रुपये। तो 3 महीने में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये 2025 के मिश्रधन में बदल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इन फॉर्मूलों से आप बहुत जल्द से जल्द कम से कम समय में आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।